कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि महंगी महंगी किताबें वो ख़रीद सकें और वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। लेकिन हाँ, हमारे प्रयागराज में इसके लिए एक ऐसी सुविधा है कि जो बच्चे नई बुक्स नहीं ले सकते हैं, उनके लिए पुरानी बुक्स जो हैं, यूनिवर्सिटी रोड वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आप आराम से कोई भी पुरानी बुक्स ले सकते हैं, जो कि आपको आधे से भी कम पैसों में मिल सकती है। और हम भी बुक्स लेने गए थे तो कुछ बुक्स ऐसी थी जो हमें लग रहा था कि अगर वो पुरानी हो तो भी चलेंगी। जैसे हिस्ट्री वगैरह ऐसी बुक होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, वो पुरानी भी हो तो भी हम उसे पढ़ सकते हैं। तो बस मैंने भी सोचा कि क्यों नई लेना, इससे अच्छा है कि जो पुराने से काम चल जाए। तो हमने भी वहाँ जाके पुरानी बुक ले ली। और ये उन गरीब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी पहल है जो कि इतने पैसे नहीं हैं उनके पास कि वो नई बुक्स पे पैसे खर्च करें। काफ़ी महंगी किताबें होती हैं और वो पैसे नहीं खर्च कर पाते और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। और जिन बच्चों ने वहाँ पे तैयारी की होती है, जो सफल हो जाते हैं, तो वो अपनी पुरानी बुक्स को फेंकने के बजाय उन दुकानदारों को दे देते हैं जो इन्हें आधे दामों पे बेच लेते हैं। और कुछ उन्हें भी पैसे मिल जाते हैं जो बुक्स को बेचते हैं, और जो दुकानदार होते हैं उनकी भी अच्छी कमाई हो जाती है। तो इस माध्यम से उन्हें एक रोज़गार का तो माध्यम होता ही है उनके लिए। और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो अपनी बुक्स को बेचने से किसी और के भी काम के लिए दे सकते हैं। ऐसे आप रद्दी में बेच दें, वो हमारी बुक्स किसी काम की नहीं रहती हैं। और अगर हमने दुकानों पे बेच दी हैं तो वो किसी और भी बच्चे के काम में आ सकती हैं। और किताबें फटती तो हैं नहीं इतनी जल्दी। जो किताबें हम पढ़ चुके हैं वो किसी और प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके काम आ जाती हैं। या फिर हाई स्कूल इंटर में भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, इतनी महंगी महंगी बुक्स होती हैं जो कि हम लेते हैं नई, और अगर उसे बेच देते हैं तो पुरानी बुक्स लोग लेके पढ़ लेते हैं। और ये वही एक जगह है जहां हम बुक लेने गए थे। ये पुरानी बुक्स हैं सारी, आप यहाँ से आधे दाम पे बुक्स ले सकते हैं। और मैंने भी वहाँ से ली बुक्स, और ये बुक्स मैंने नई ली हैं जो हिंदी की है, आदित्य पब्लिकेशन की। और ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें सारे टॉपिक्स मुझे मिल गए हैं अपनी तैयारी के लिए। इसकी पहले से भी एक बुक मेरे पास थी लेकिन उसमें इतने ज़्यादा मैटर नहीं था, तो हमने ये नई ले आई हुई है। और इसके अंदर देखिए आप, काफ़ी अच्छे से चीज़ें दे रखी हैं और मैंने इन्हें टिक मार्क कर लिया है कि जो जो टॉपिक हमारे में सिलेबस में हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है। क्योंकि पूरी बुक मुझे नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं उन्हें पढ़ के टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो बस जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की हैं उन्हें ही पढ़ना है। और यही तो होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी, जो कि हम फालतू की चीज़ों को ना पढ़ते हुए जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें ही पढ़ें और अपने तैयारी को अच्छे से करें। और आगे मैंने ली है एनवायरनमेंट की बुक। एनवायरनमेंट की मैंने दृष्टि की क्विक बुक ली है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने इसे यूट्यूब पे सर्च किया था, सभी इसी के लिए सजेस्ट कर रहे थे। और पर्यावरण की काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। मैंने देखा, अभी से पढ़ा तो नहीं है लेकिन हाँ डिटेल में मैंने इसकी देखा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। और इसे भी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे काम का नहीं है टॉपिक, मैं उन्हें छोड़ दूँगी। बाकी जो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे सिलेबस से मैच कर रहा है, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी उन्हें ही मैं पढ़ूँगी। और ये दृष्टि की तरफ से है, तो वैसे भी काफ़ी अच्छी बुक है ये। और ये इसके सारे सिलेबस में जो भी है, इसका जो भी टॉपिक इस बुक में हैं वो दे रखे हैं। मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया है कि जो भी लेना चाहते हैं अच्छे से आप इस बुक को देख सकते हैं और देखने के बाद आराम से आप खुद डिसाइड करें कि इस बुक को आपको लेना है या नहीं। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसीलिए मैंने इस बुक को लिया है एनवायरनमेंट के लिए। और इसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से हैं। मैंने इसे ऑनलाइन भी पढ़ा था, इसको खोल के मैंने डाउनलोड कर रखा था और पढ़ा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सारे टॉपिक भी इसमें अच्छे से दे रखे हैं और डायग्राम वगैरह भी अच्छे से दे रखे हैं, डिटेल में सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक मैंने देखा इस बुक को, मुझे तो लगता है कि हमारा सिलेबस अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा। और मैंने इसके अलावा एनवायरनमेंट की पूर्वावलोकन ले रखी है और मैंने यूट्यूब के मधुकर सर की वीडियोस भी देखी थी, उससे मैंने अपना वो बना रखा है नोट्स। तो बस ये 3 मैटर मुझे जहाँ तक है लगता है कि सफिशिएंट है हमारी तैयारी के लिए। और आप अंदर भी देखिए अच्छे से और दे रखा है। और इसमें सारे आईएएस के दे रखे हैं डिटेल की, उनके क्वेश्चन पेपर में किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे। पीसीएस के लिए तो नहीं दे रखा है क्योंकि ये स्पेशली आईएएस के लिए ही है। और हिंदी के लिए मैंने ये ले लिया पूर्वावलोकन,
लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पूर्वावलोकन मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी डीपली दे रखा है। और हालांकि मैंने जो भी मेरे सिलेबस में है उस पर टिक कर रखा है मैंने कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन जो बुक है ये पीजीटी वगैरह के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, आरओ एआरओ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल लगी मुझे। और यूपी पीसीएस के लिए इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है हर चीज़ को। और ये बुक है करंट अफेयर्स टुडे। ये वैसे तो स्पेशली मेंस के लिए है, नीति शास्त्र आपदा प्रबंधन। और मैंने इसे देखा तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे बुक्स मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो मुझे जो सही लगी बुक्स, लगा कि हाँ मेरे काम की हैं, तो मैंने उसे ले ली। और अंदर मैंने देखा इसे कि काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। इसमें काफ़ी टॉपिक्स अच्छे हैं जो कि हमें करंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इसमें मिली। तो अच्छी है, क्या अभी चल रहा है करंट में। और ये देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स हैं। और मैंने भी इसीलिए बुक्स को खोल के दिखा दिया, ताकि अगर आपको लगे कि हाँ ये बुक लेनी चाहिए तो आप इसे ले सकें। और ये है हिस्ट्री की बुक, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसे मैंने सेकंड हैंड ही ली बुक, जो पुरानी बुक्स की शॉप थी मैंने दिखाई वहाँ से। और यूपी स्पेशल मैंने लिया करंट के लिए, इस मंथ की जो आ गई थी, तो मैंने इसे भी ले लिया। और यही सारी बुक्स हैं जो मैंने ली हैं। और इसके अलावा मैंने दृष्टि के फिल्म्स के टेस्ट सीरीज़ भी ली हैं, जो कि 6 पेपर के लिए आती हैं, 3 मिलती हैं, तो वो पूरा सेट मैंने लिया है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं और उनके सारे आंसर भी डिटेल में उनके बारे में दिया होता है। ये बुक्स मैंने आप तक इसलिए पहुंचाई ताकि आपको भी ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं।